अंग्रेजी की एक मशहूर कहावत है, द ट्रूथ कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग, यानी सत्य को अधिक समय तक छिपाया नहीं जा सकता। इस समय यह कहावत पाकिस्तान की एयरफोर्स के लिए 100% सटीक है। पाकिस्तान की सरकार और सेना ने मिलकर वहां के एयरबेस को हुए नुकसान को पहले छिपाया, फिर झूठ बोला और अंत में दुनिया भर के मीडिया को भटकाने की कोशिश की। लेकिन अब पाकिस्तानी वायुसेना के टेंडर का ऐसा सच सामने आया है जिससे यह साबित हो गया कि भारत के हमले से पाकिस्तान के एयरबेस को गंभीर नुकसान हुए और पाकिस्तान के पास इसकी मरम्मत करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। खबर यह है कि पाकिस्तान ने अब अपने उन एयरबेस की मरम्मत के लिए टेंडर निकाला जिसे भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से तबाह कर दिया था। इस वक्त मैं आपको दिखाऊंगा भी, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के ओपन टेंडर नोटिस की कॉपी है जिसमें पाकिस्तान के एयरबेस की मरम्मत और ज़रूरतों के मुताबिक टेंडर मंगवाए जा रहे हैं। और इस वक्त मैं आपको स्क्रीन पर, ये मेरे हाथ में इस वक्त वो टेंडर की कॉपी भी है जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने निकाली है और इसमें उसके वो तमाम जितने हवाई अड्डे हैं उन हवाई अड्डों के बारे में बताया गया, उन एयरबेस के बारे में बताया गया है जो कि ब्रह्मोस ने तबाह कर दिए थे। पाकिस्तान बहुत परेशान है, टेंडर्स तो निकाल दिए, मरम्मत होगी कैसे? सीलबंद टेंडर मंगवाए जा रहे हैं और ये पाकिस्तान को एक्सपोज करने वाला सबसे बड़ा सबूत हम आपको दिखा रहे हैं, जिस पर हमने आपके लिए आसान भाषा में एक रिपोर्ट भी तैयार की है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आज आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। भारत के मिसाइल हमलों के ठीक बाद पाकिस्तान ने अपने एयरबेस की मरम्मत का टेंडर निकाला है और इस टेंडर ने पाकिस्तानी सेना को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने टेंडर तो निकाला पर अपनी बर्बादी को छिपाने के लिए उसमें अलग अलग सर्विसेज का जिक्र किया है। यानी टेंडर में सीधे तौर पर यह नहीं लिखा गया है कि बर्बाद हुए एयरबेसेस की मरम्मत करवाने की जरूरत है। अगर आम दिनों में ऐसे टेंडर निकाले जाते तो शायद मेंटेनेंस की बात की जाती। हालांकि भारत के हमले के ठीक बाद सामने आया टेंडर ये संकेत दे रहा है कि पाकिस्तान के ज्यादातर एयरबेस बर्बाद हो चुके हैं। यानी इसमें साफ तौर पर मरम्मत की बात नहीं की गई है, यानी पाकिस्तान किसी और बहाने से अपने एयरबेस की मरम्मत करवा रहा है। एक और खास बात यह है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के टेंडर 5 मई के बाद फिर सीधे 12, 13 और 14 मई को जारी किए गए हैं। मतलब जब भारत के साथ तनाव चरम पर था तब मेंटेनेंस या रिपेयरिंग के लिए टेंडर नहीं निकाला गया। दावा यह भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स आने वाले दिनों में कई और एयरबेसेस की रिपेयरिंग के लिए टेंडर निकालने वाली है। इसका सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान ने कुछ दिनों के लिए तो सच को छिपा लिया, लेकिन वो सच को दफन नहीं कर पाया। भारत की सेनाओं ने पीओके में मौजूद एयरबेस से लेकर सिंध तक के 11 मिलिट्री अड्डों पर हमला किया। आसान भाषा में इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान के हर कोने में मौजूद एयरबेसेस अपंग हो चुके हैं, वो किसी काम के लायक नहीं बचे। आप स्क्रीन पर इस समय पाकिस्तानी पंजाब के रहीम यार खान एयरबेस की बिल्डिंग देख रहे हैं। मिसाइल ने इस पूरी इमारत को ऐसा नुकसान पहुंचाया है कि शायद अब इसे दोबारा नए सिरे से बनवाना पड़ेगा। अब इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझिए। साल 2000 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जिन्ना बेस बनवाया गया था, जिसे बनाने में 2100 करोड़ पाकिस्तानी रुपए खर्च हुए थे। पर आज ऐसा ही एक बेस तैयार करने में 4300 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। पाकिस्तान को IMF से करीब 28,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए मिले हैं और इतने रुपए में पाकिस्तान अपने 6 एयरबेस दोबारा बनवा सकता है। लेकिन ऐसा करने पर पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ को एक बार फिर दुनिया के सामने कटोरा रखना पड़ेगा। हालांकि संभव है कि पाकिस्तान को एयरबेस पर इससे भी ज्यादा खर्च करना पड़े। इसकी वजह भारत का वो हमला है जिसने सटीक तरीके से पाकिस्तानी मिलिट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। And this is the aftermath of our strike at Rahim Yar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. And you can see the pinpoint accuracy of our weapons. भारतीय मिसाइलों के हमलों में पाकिस्तान के एयरबेसेस के रनवे में बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। नुकसान की बात पाकिस्तान खुद नहीं बता रहा है, तो अब हम कुछ समय पहले आए आंकड़ों की मदद लेकर बर्बादी का एक अंदाजा लगाएंगे। वर्ष 2024 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने पीओके में मौजूद स्कर्दू एयरबेस के रनवे की मरम्मत करवाई थी और तब उसमें 7 करोड़ पाकिस्तानी रुपए खर्च हुए थे। पर इस बार खर्च बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि पिछले वर्ष स्कर्दू एयरबेस की मरम्मत के दौरान वहां किसी मिसाइल का हमला नहीं हुआ था। पर इस बार हमला जोरदार है तो मरम्मत भी बड़े स्तर पर होगी। अगर हम ये मान लें एक रनवे के मरम्मत में औसतन 7 करोड़ पाकिस्तानी रुपए ही खर्च हो रहे हैं, तो 11 एयरबेस पर करीब 77 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
हालांकि इस खर्च में एयरबेसिस के हैंगर को फिर से बनाने का खर्च शामिल नहीं है। कुछ समय पहले एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की एयरफोर्स का करीब 20% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। अगर तबाही 20% हुई है तो ये तय मानिए कि इसे दोबारा बनाने में पाकिस्तान के रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल हो सकता है। साल 2024-25 में पाकिस्तान का रक्षा बजट करीब 2,14,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें वायुसेना को सिर्फ 45,000 करोड़ रुपए मिले हैं। और इस बर्बादी के बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और सेनाध्यक्ष जनरल असीम मुनीर के जुबान पर भारत के सिर्फ एक ही हथियार का नाम होगा, और वो है ब्रह्मोस, क्योंकि पाकिस्तान के एयरबेसिस को मिट्टी में मिलाने का काम इसी मिसाइल ने किया है। भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर 15 ब्रह्मोस मिसाइलों से हमला किया। ब्रह्मोस मिसाइल की रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना यानी लगभग 3,500 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। किसी दूसरी मिसाइल के मुकाबले ब्रह्मोस 3 गुना तेजी से हमला करती है। साथ ही इसमें काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा भी 6 गुना ज्यादा होती है। आसान शब्दों में कहें तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का मतलब है ज्यादा नुकसान। यही वजह है कि ब्रह्मोस के टकराने पर ऐसी गगनभेदी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है उससे ये क्लियर है कि 3 दिनों के हमले में ही पाकिस्तान का इतना नुकसान हो चुका है जिसे ठीक करने में अगले कई सालों का वक्त लग जाएगा। ज्यादातर देशों में एयरबेस की मरम्मत वहां की वायु सेनाएं खुद करवाती है, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पिछड़ी हुई सोच का भी नाम है। इसलिए जो पाकिस्तान ड्रोन हमले को पकड़ने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है, वो अपने एयरबेस की मरम्मत के लिए किसी लेबर चौक के मिस्त्री या मजदूर की मदद लेने के लिए तैयार है। अब वहां के व्यापारी भी इस हालात का फायदा उठा रहे हैं। इसलिए पिछले कुछ दिनों में ही वहां पर कंस्ट्रक्शन से जुड़े सामानों की कीमतें बढ़ने लगी हैं और ये पैसा भी मुनीर को ही देना पड़ेगा। सीमेंट की एक बोरी पिछले महीने तक 1363 रुपए पाकिस्तानी रुपए की आती थी। अब खुले बाजार में उसकी कीमत बढ़कर 1463 पाकिस्तानी रुपए हो गई है। रेत की कीमत 100 रुपए पाकिस्तानी थी प्रति क्यूबिक फीट थी, जो बढ़कर अब 180 रुपए हो गई है। सरिया की कीमत 241 रुपए प्रति किलो थी, जो बढ़कर 246 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गई है। और पहले 1000 ईंटों की कीमत 20,000 रुपए पाकिस्तानी थी, जो ड्रोन और मिसाइल वॉर के बाद 23,000 रुपए हो चुकी है। आप पाकिस्तान के हालात को समझिए। जो देश पहले ही कर्ज लेकर अपना काम चला रहा है, उसे अपने एयरबेस की मरम्मत करने के लिए भी पहले से ज्यादा खर्च करना होगा। यानी इस युद्ध से भारत का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन पाकिस्तान ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली।